नमस्कार दोस्तों, संधान की इस व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस व्याख्यान माला का विषय रीतिकाल, केशव, बिहारी और घनानंद। इस व्याख्यान माला में इस वक्त इस स्टूडियो में हम दो उपस्थित हैं। मेरे साथ पहले हम परिचय हमारा आप लोगों को प्रस्तुत करते हैं। मेरे साथ उपस्थित डॉक्टर वीके वैष्णव साहब, जो हमारी प्रसिद्ध यात्राधाम अंबाजी कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज अंबाजी से पधारे हुए हैं। वैष्णव साहब अंबाजी कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। उनके विशेष परिचय में मैं अगर कहूँ तो वे उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी के पीएचडी के गाइड हैं एवं एक हिंदी के वरिष्ठ एवं अनुभवी अध्यापक है। उनके अंडर में पीएचडी के काफ़ी 7-8 विद्यार्थियों ने रिसर्च किया है। एमफिल का भी वे मार्गदर्शन करते हैं। विशेष में उनकी एक विशेषता मैं आपको बताऊं तो वे खास करके मध्यकाल के जीव है। उनका ये स्पेशलाइजेशन है उसमें मध्यकाल पर। तो आज इस व्याख्यान माला में हम उनका लाभ लेंगे। मेरा परिचय मैं आपको देता हूं कि मैं प्राध्यापक पदम पटेल, एमएन कॉलेज विसनगर से असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैं सेवारत हूं। 6-7 वर्ष का मेरा अनुभव है। तो मैं पहले इस विषय के संदर्भ में थोड़ी सी भूमिका अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आज का रीतिकाल का जो हमारा विषय है उसमें थोड़ी सी भूमिका मैं आपको देता हूं। बात इस प्रकार है कि रीतिकाल, आप सब जो है इस हिंदी साहित्य के इतिहास से तो परिचित हैं ही। परिचय इस प्रकार की हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल जो है आदिकाल, फिर भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ज़्यादा बात नहीं करता हूँ मैं, लेकिन जो वीर गाथा काल, आदिकाल जिसे कहा गया, तो वो कविता जो थी एक कहते हैं कि तलवारों की झनकारों में जो नज़र आती है, शौर्य, वीर गाथाएँ जो है वो उस काल की एक चरित्र प्रधान काव्य थे उसमें सभी में। उसके बाद की जो स्थिति है उसमें भक्ति काल, जैसे कि परिस्थितियां जिम्मेदार होती है। उस वक्त मुगल शासन जो था, विदेशी आक्रमणकारी जो भारत में आए थे, उसके सामने जब धर्म लोगों को लगा कि संकट में है, ऐसे में लोगों की दृष्टि स्वाभाविक है कि धर्म की ओर झुकती है। अब बात यह है कि उस वक्त लोगों का ध्यान ईश्वर की तरफ गया और भक्ति की लहर दौड़ गई पूरे भारत में, और ये स्वाभाविक है कि उस वक्त के संत कवियों में दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास वगैरह जो है, उन भक्त कवियों ने बहुत ही श्रेष्ठ कोटि का जो हिंदी साहित्य दुनिया को दिया है, जो एक श्रेष्ठ नीतिपरक काव्य है। उसके बाद की बात अगर करें हम तो रीतिकाल। रीतिकाल, रीति यानी कि नामकरण की दृष्टि से हम देखें तो रीति यानी एक विशेष पद्धति, विशेष पद्धति के रूप में। विशेष पद्धति इसलिए कि यहाँ एक लक्षण ग्रंथों की रचना इस काल के अंदर, लक्षण ग्रंथ और दूसरी बात कहें तो श्रृंगार परक, ये दो खास विशेषताएं इस काल की रही। किसी आलोचकों ने उसे श्रृंगार काल भी कहा है। हमारे प्रसिद्ध आलोचक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे रीतिकाल कहा। उसका समय काल तो हम जानते हैं कि 1700 से 1900 तक का समय काल कुल मिलाकर, उसके आसपास इधर उधर कुछ 25-50 वर्ष को छोड़कर कुल मिलाकर ये एक अंदाजित समय काल जो माना गया है 1700 से 1900 तक का 200 वर्ष का समय काल। अब देखें हम उसकी परिस्थितियां कैसी रही। उस वक्त की परिस्थितियां जो है उसमें स्वाभाविक है कि शाहजहां का काल जो था उस समय, शाहजहां का हम देखते हैं कि एक शाहजहां का काल पूरे भारत में मुगल शासन का जो एक सितारा था, पराकाष्ठा पर था मुगल शासन उस वक्त, उस जमाने में। लेकिन उसके बाद जैसे ही शाहजहां की मृत्यु और उसके बाद उसके औरंगजेब वगैरह उनके पुत्रों के हाथ में जो शासन आया, फिर कट्टरता मुस्लिम धर्म की जो दिखाई दी। बाद में हम देखते हैं कि पूरे भारत में मुस्लिम धर्म की कट्टरता के कारण औरंगजेब और उसके लोगों के अंदर उसके तरफ ही जो है एक अलग प्रकार का भाव पैदा हुआ, और धीरे धीरे मुगल शासन की कहते हैं कि
एक अधोगति शुरू हुई और पूरे भारत में मुगल शासन जो है धीरे 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 पतन की ओर बढ़ा। इस बीच में जो भारतीय रजवाड़े थे छोटे बड़े, उन सभी रजवाड़ों ने छोटे छोटे अपना प्रभुत्व फिर से स्थापित किया और अब उनमें क्या है कि फिर से एक राजाश्रित कवियों जो कवि थे उन सबको उन्होंने साहित्य की ओर जो आकृष्ट किया। लेकिन उसमें बात ये हुई कि ये पूरा साहित्य एक श्रृंगार काल के रूप में आया, मतलब श्रृंगारिक भावना पूरी, वैभव विलासिता श्रृंगारिकता और खास करके नारी का चित्रण, नारी के बाह्य सौंदर्य का चित्रण जो है इस रीति काल में हमें सर्व स्पष्ट दिखाई देता है सभी कवियों में थोड़े बड़े अंश में। तो ये काल परिस्थितियों की दृष्टि से लोगों में जो है खास करके एक प्रकार की, जैसे हम मानते हैं कि लोगों में दो ही वर्ग थे, एक सामंत वर्ग था और दूसरा मजदूर श्रमिक वर्ग था। अब श्रमिक वर्ग में वर्ग पर पूरा ही प्रभुत्व जो है वो सामंत वर्ग का उनका ही था। लोगों में सुरक्षितता जो है वो महसूस नहीं हो रही थी। राजा अथवा तो उनके सामंत जो है जब भी चाहे उनकी मतलब बहन बेटियों को अपहरण करना वो एक सहज बात थी। तो रजवाड़ा में सभी जगह मतलब पूर्व बाहर में ये बातें खिली हुई थी कि वहाँ जो है नृत्य होते थे, श्रृंगारिक वर्णनों की कविताएं और भोग विलास वैभव, ये पराकाष्ठा पूरी बढ़ गई थी। दूसरी बात रीति काल में कि लक्षण ग्रंथों की रचना जो एक पुरानी परिपाटी पर दिखाई देती थी। रीति काल जिसे कहा गया वो पुरानी परिपाटी, मतलब जो एक ये पद्धति पूरी जो संस्कृत काल से चली आती थी, और तो अलंकारों का और छंदों का प्रभुत्व इस कविता में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तो ये इस कारण पूरी कविता जो है बड़ी ही छंदोबद्ध और अलंकारबद्ध दिखाई देती है। और इसमें आगे मैं इस काव्य पर प्रकाश डालने के लिए हमारे माननीय वरिष्ठ विद्वान तज्ज्ञ श्री वैष्णव साहब को निमंत्रित करता हूं, जिनको हम सुनेंगे। धन्यवाद भाई पदम पटेल। मैं डॉक्टर वैष्णव। आज हम जिस बात पर चर्चा करेंगे वह है कवि केशव बिहारी और घनानंद। रीतिकाल पर मेरे मित्र ने भूमिका प्रस्तुत की। परिस्थितियों के अनुरूप कोई भी कवि या रचनाकार अपनी बात समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह साहित्य का एक तजुर्बा रहा है, साहित्य की एक थीम रही है। राम काव्य जो लिखा गया उसमें वाल्मीकि और तुलसी के क्रम के अंदर रीतिकालीन एक कवि के रूप में अगर हम देखें तो केशव का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। परंतु प्रत्येक कवि की रचनाओं के अंदर हम देखते हैं तो कहीं न कहीं कोई न कोई छोटा मोटा विवाद भी उभर आता है। केशव के साथ ऐसा ही हुआ और उसका कारण ये रहा कि कवि को चाहत देन विदाई तो पूछे केशव की कविताई। हम सब इस बात को जानते हैं। और कुछ कवियों ने तो यहाँ तक कि कठिन काव्य का प्रेत इस प्रकार की उपमा भी केशव को दे दी गई है। अब केशव की रचनाओं पर अगर हम संक्षिप्त में बात करने जाएं तो उनकी जो रचनाएं हैं वो कुछ स्तुति और वीर परक है, कुछ उनकी भक्ति की रचनाएं हैं और कुछ काव्य शास्त्रीय रचनाएं भी उन्होंने की है। केशव को कवि के रूप में देखने से पहले उनका एक आचार्यत्व का रूप है जो हमारे सामने आता है, क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं वो कुछ लोगों ने ये भी आक्षेप लगाया कि पांडित्य प्रदर्शन के हिसाब से भी उन्होंने कविता प्रस्तुत की है। परंतु यहाँ हम उस बात पर न जा करके और उनकी रचनाओं पर बात करेंगे तो मुख्य रचना जिसके ऊपर केशव सबका ध्यान, पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं वो है उनकी रामचंद्रिका। और रामचंद्रिका एक ऐसी रचना है जो राम काव्य के अंतर्गत हमारे सामने प्रस्तुत होती है। रामचंद्रिका जो है वो बहुचर्चित ग्रंथ है और केशव की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं के अंदर उसका नाम है। उसे महाकाव्य के रूप में भी देखा गया है। तुलसी और सूर के बाद अगर किसी का साहित्य के अंदर नाम लिया गया है तो वो है केशव। और कहा गया है सूर सूर तुलसी शशि उड़गुन केशव दास, और अब के कवि खद्योतसम तो जहाँ तहाँ करत प्रकाश हम देख रहे हैं। अब केशव ने
क्यों रामचंद्रिका की रचना की, इसके ऊपर एक दंतकथा कहिए या किंवदंती है जुड़ी हुई है। वो ये कि एक बार स्वप्न में केशव को वाल्मीकि जी आते हैं और वाल्मीकि जी आकर के और केशव को दर्शन देते हैं और उन्हें एक प्रेरणा देते हैं कि भाई कुछ राम कथा पर कुछ काम करो, राम काव्य पर कुछ काम करो। और केशव को वह प्रेरणा मिलती है और केशव उस प्रेरणा से प्रसन्न होकर के और रामचंद्रिका की रचना करते हैं, जो आज हिंदी साहित्य का एक सुंदर साहित्य हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके अंदर 39 प्रकाश है और ख़ास करके इसमें ये देखने का है कि संस्कृत का जो हनुमान नाटक है और जो प्रसन्न राघव है, उन नाटकों का और वाल्मीकि रामायण का, इनका केशव की रामचंद्रिका पर खास प्रभाव पड़ा है। अब अगर हम वाल्मीकि रामायण से उसकी तुलना करने जाएं तो उसमें साम्य भी है तो वैषम्य भी है। कुछ कुछ तो ऐसा भी देखने में आया है कि जो हनुमान नाटक है उसकी काफ़ी एक प्रकार से अनुवाद कहें, इस प्रकार की भी कुछ दशा हमको जब रामचंद्र जी का देखते हैं तो ऐसा आभास होता है कि कहीं कहीं ये केशव ने क्या किया को अनुवाद किया है, ऐसा कभी कभी भ्रम हमारे सामने पैदा होता है। एक हनुमान नाटक का किस प्रकार से उस भाव को, उस प्रेरणा को लेकर के और कवि ने रामचंद्र जी का लिखी है, उसका हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हनुमान नाटक जो है उसके अंदर एक वर्णन आता है और उसके अंदर ये पूछा जाता है कि दशरथ की बात है, जब दशरथ का मरण होता है, स्वर्गवास होता है, तो एक श्लोक लिखते हैं हनुमान नाटक के अंदर कवि कि मातस्नातः कह यातः सुरपति भवनः हा कुतः पुत्र शोकान्कौ सौ पुत्रश्च तोरणा त्यवर जयता यस्त्र यातः किनस्य प्राप्तौ सौ कानन्नान्तः कीर्ति नृपगिरा किं तथाशौ बभाषे महान बंदः फलम ते किमहि तव धराधीशता हा इतो स्त्री। अर्थात हे माता, पिता कहाँ गए? स्वर्गलोक को गए। क्यों? पुत्र शोक के कारण। चारों पुत्रों में वह कौन सा पुत्र है तुम्हारे बड़े भाई? कैसे वे बन चले गए? क्यों? राजा की आज्ञा से। उन्होंने ऐसी आज्ञा क्यों दी? मुझसे वचनबद्ध होने के कारण। तुम्हें इससे क्या लाभ हुआ? तुम्हारा राज्याभिषेक? हाँ, मैं मारा गया। ये हनुमान नाटक का एक श्लोक है संस्कृत का। अब देखिए उसका किस प्रकार से रामचंद्रिका पर केशव प्रभावित होकर के लिखते हैं, वो देखिए। कहु माँ तू कहाँ नृप तात गए सुरलोक ही, क्यों सुतलोक लय सुत कौन सु राम कहाँ है अबे, बन लक्ष्मण सिय समेत गए, बन काज कहा कही केवल मोह सुख, तो को कहा सुख या में भय, तुमको प्रभुताधिक तो को कहा अपराध बिना शीघ्र ही है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि संस्कृत के नाटकों का और विशेषकर हनुमान नाटक और प्रसन्न राघव, इनका केशव की रामचंद्रिका पर पूरा का पूरा प्रभाव हमको देखने को मिलता है। अब केशव जो हमारे कवि हैं, उनके लिए अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य के अंदर जो समृद्ध काल था, रीति काल एक प्रकार से, उसमें उन्होंने कवि कर्म के साथ साथ आचार्य कर्म भी निभाया और आचार्य कर्म निभाने वालों में केशव सर्वोपरि कवि है, इसमें कोई दो मत नहीं। केशव आचार्य के रूप में हिंदी के सर्वप्रथम आचार्य हैं और उन्होंने संस्कृत के रीति शास्त्र को हिंदी में प्रस्तुत किया। रीति शास्त्र संस्कृत का है और उसको हिंदी में प्रस्तुत किया और अनेक विद्वानों ने केशव को रीति काल का प्रवर्तक भी माना है। वो आचार्य थे और आचार्य के साथ साथ वो इतिहासकार भी माने गए, क्योंकि जिस समय में उन्होंने यह काम किया, यह कर्म किया, उस समय के इतिहास को भी विद्वानों ने टटोलने की कोशिश की है और वो भी हमको मिलता है। मैं आपको कह चुका कि कठिन काव्य का प्रेत उन्हें कहा, परंतु सच्चाई यह है कि केशव का काव्य विचारों से ओतप्रोत बुद्धि तत्व से लबालब भरा है। संपूर्ण काव्य विचार तत्व से प्रेरित है। अगर हम उसको क्लिष्ट कहें, अगर हम उसको मुश्किल का काव्य कहें, तो इसके पीछे भी यह बात स्पष्ट होती है कि या तो हम उस काव्य को सरलता से समझ नहीं पाते और हर व्यक्ति यह समझता है कि उसके सामने इस प्रकार का काव्य हो कि वह सरलता से समझ जाए। हम ये मानते हैं कि केशव के काव्य में पांडित्य है, केशव के काव्य में अलंकारिता है, केशव के काव्य में कुछ इस प्रकार की बातें जिसको समझने के लिए हमें तैयार होना पड़ता है। डॉक्टर विजयपाल सिंह उनके लिए बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आचार्यत्व को कृतित्व से, व्युत्पत्ति को प्रतिभा से, पांडित्य को भावुकता से,
मिलाकर अपने बहुमुखी महत्व से अभिभूत कर देने की क्षमता रखने वाला केशव सा दूसरा नाम देने के लिए हिंदी बहुत दिनों से सोच रही है और न जाने कब तक उसे सोचना पड़ेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि केशव हिंदी साहित्य के इस प्रकार के कवि हैं कि उनकी कविता हिंदी साहित्य के अंदर बहुत बड़ा अपना महत्व रखती है। हम समय के अभाव में दूसरे कवि पर बात करेंगे और वो हमारे कवि हैं घनानंद। रीतिकाल के अंदर जो दूसरे कवि के रूप में हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे कवि घनानंद हैं। घनानंद का नाम आते ही प्रेम की कविता हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। साहित्य जगत और वो भी रीतिकाल, और रीतिकाल यानी प्रेम का काव्य। जिस प्रकार से हमारे पदम भाई ने हमें अभी परिचय के अंदर बात ये कही थी कि रीतिकाल में जो एक तरफ घुंघरू की झनकार और छोटे छोटे राजाओं का राज्य और उसके अंदर राज्याश्रित कवि और उन कवियों के द्वारा अपने राजाओं को प्रसन्न करने की चेष्टा और साहित्य की रचना, इन सब को देखा जाए तो एक प्रकार से यूँ कहें कि स्वच्छंद रीति मुक्त धारा उस समय हमारे सामने आती है। तो हमारे जो प्रेम के कवि हैं घनानंद, तो वो स्वच्छंद रीति मुक्त कविता के वाहक हैं। रीतिकाल में मुख्यतः उस समय दो प्रकार की परंपराएं हमारे सामने थी और जो कवि थे उन्हें भी हम दो प्रकार